This video is important for all the Maharashtra Law CET 3 years 2025 aspirant because in this video we'll be talking about जून से अगर आप अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। ऑल्सो पीपल विल बी सेइंग कि CET के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करना, सीधा जाके आप एग्जाम लिखो या एक हफ्ता पहले आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, यू कैन राइट द एग्जाम, यू कैन क्रैक द CET एग्जाम। ये सारे मिथ जो इतने भी है, मिथ बस्टर्स, इन सबसे दूर रहो। CET के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, सीट्स कम है, इनफैक्ट इतने लॉ कॉलेजेस ही नहीं है महाराष्ट्र में कि सबको एडमिशन दे पाए। 50-60-70 हज़ार के आसपास लोग एग्ज़ाम अपीयर करते हैं, उतनी सीट नहीं है, पूरी मिला के 20 हज़ार के अंदर ये सीट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड डेटा है, उसको समझो, टेक द गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट सो दैट दे कैन गाइड यू बेटर। ऐसे रैंडमली कोई बात सुन करके डिसीजन मतलब, बिकॉज इट इज़ अबाउट योर करियर। प्रिपरेशन ऑब्वियसली मैटर करेगी, आपको जल्दी पढ़ाई चालू करने की ज़रूरत है। जून चालू हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च में अपना एग्जाम है। तो 9 मंथ्स का हमारे पास टाइमलाइन है प्रिपेयर करने के लिए। कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें अपने को करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। वॉच इट वेरी केयरफुली, इम्प्लीमेंट द सेम इन योर प्रिपरेशन एंड या शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेरी फर्स्ट सेट योर गोल विद रिस्पेक्ट टू दी कॉलेजेस। ऑब्वियसली सब लोग GLC IELTS टारगेट करते हैं, बट उतनी सीट नहीं है भाई। सो अगर आपको GLC IELTS में जाना है तो यू हैव टू बी ऑन टॉप नॉच। परसेंटाइल वाइज 99.50 के ऊपर पकड़ के चलो, परसेंटाइल आना चाहिए। स्कोर वाइज मेरे से पूछोगे तो 130 मार्क्स आउट ऑफ 150 ये अपना होना चाहिए। सो सेट योर टारगेट, सेट योर गोल कि ये कॉलेज में जाने के लिए मुझे इतना मार्क्स लाना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई चालू कर दो। दिस हैज़ टू बी योर टारगेट। सेकेंड नंबर पे आता है कि आपका मेजर हडल क्या होने वाला है प्रिपरेशन वाइज सिलेबस में। जीके इंग्लिश, यार जीके से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 50 आएंगे। 90 मार्क्स आउट ऑफ 150। टू थर्ड पेपर अगर आप मेरे से बोलोगे तो यही वेटेज कैरी कर रहा है। और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि ये सेक्शन को फॉर ग्रांटेड लेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे या पढ़ेंगे ही नहीं। यार ये दोनों ऐसे एरिया जहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ रीडिंग लगेगी, प्लेंटी ऑफ मटेरियल गो थ्रू करने की ज़रूरत है, स्पेशली फॉर द जीके एंड या रीडिंग हैबिट पे काम करने की ज़रूरत है। बट उससे पहले भी वो कैप वर्ड पावर मेडिसी जो रेड कलर की बुक है उसका पूरा वीडियो मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। वो बुक को ख़त्म करो, 2.5 महीने की में वो आराम से ख़त्म हो जाएगी, वो आपको करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपका बेसिक ग्रामर को लेकर हैंड आउट्स इज देयर ऑन योर डैशबोर्ड। उसके बाद आपका जीके को लेकर के स्टैटिक जीके के हैंड आउट्स वीडियोज़ आर देयर एंड दिस ईयर वी आर रिवैम्पिंग द वीडियोस। तो अभी इस बार आपको नए और वीडियोस मिलेंगे। हमने लास्ट ईयर ये किया था 2024 में 1500 क्वेश्चन का मॉक बनाया था। तो एवरी ईयर वी आर एडिंग सम न्यू प्रोडक्ट्स जो आपके मार्क्स बढ़ाएंगे, आप एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी ईजी होगा आपके लिए। तो इतने लोगों ने मेन्यूअर का लाइव या क्लासरूम बैच ज्वाइन किया हुआ है, उन सबको ये सारी चीज़ें मिलेगी। बुकलेट डेफिनेटली भाई, पूरी बुकलेट आपकी इंग्लिश की बुक हो गई, आपकी लॉजिक की बुक हो गई, आपकी जीके की बुक हो गई, ये सारी बुकलेट यू विल बी गेटिंग। इसमें 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना है, टॉपिक टेस्ट के क्वेश्चंस करने हैं, फुल लेंथ मॉक करना है, जो लेक्चर्स में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो 24 से लेके 23 का CET, 22 का CET, हर CET के एग्जाम में डायरेक्टली मेन्यूअर के मॉक से क्वेश्चन मिले हैं, लेक्चर्स में जो हम पढ़ाते हैं वहाँ से क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो बिकॉज वी आर राइटिंग एग्जाम एवरी ईयर, तो वी नो द जिस्ट ऑफ द पेपर एंड अकॉर्डिंगली वी ट्रेन ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर ज्वाइनिंग मेन्यूअर लाइव इधर द क्लासरूम। ठीक है, तो आपको ये सारे मटेरियल कम से कम 3 बार करने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी पढ़ाई चालू करोगे, बहुत सारी गलतियाँ करोगे, उसको इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए वी नीड टू हैव अ टाइम। ठीक है, तो जल्दी पढ़ाई चालू करो। अब बात करते हैं कि पढ़ाई हम करेंगे कैसे। फेज़ वाइज करने की ज़रूरत है, मतलब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। अब फेज़ 1 में आपका होना चाहिए लर्निंग पार्ट। ओके, लर्निंग मतलब जून जुलाई अगस्त ये 3 महीना लर्निंग का होना चाहिए। लर्निंग मतलब आपका लॉजिक के कंसेप्ट, बेसिक ऑफ लीगल के कंसेप्ट, उसके बाद आपका इंग्लिश पे काम, जीके पे 1.5 से 2 घंटा डेली का चालू कर दो देना, अगर आपको सच में जीके में फोड़ना है, अच्छा मार्क्स लाना है तो। पूरे रिलेवेंट मटेरियल आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। इन एडिशन टू दिस न्यूज़ पेपर रीडिंग चालू कर दो। इंडियन एक्सप्रेस पेज 1 एडिटोरियल, और अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ना तो द हिंदू पेज 1 एंड एडिटोरियल। पेज 1 से करंट न्यूज़, हॉट न्यूज़ मिलेगी। एडिटोरियल से आपका रीडिंग भी इंप्रूव होगा, कॉम्प्रिहेंशन स्किल इंप्रूव होगा, वोकैब, ग्रामर, सब चीज़ें तो करना जरूरी है भाई। अगर नहीं पढ़ रहे हो, रीडिंग नहीं कर रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट है इंग्लिश में मार्क्स बनना। लेट मी टेल यू दिस पार्ट। बीइंग एन इंडियन वी आर रिलक्टेंट टू रीड। अभी मैं लास्ट टाइम लेक्चर ही ले रहा था, आई वॉज एट बोरीवली सेंटर। कोई न्यूज़ पेपर रीड ही नहीं करता। मैं फर्स्ट लेक्चर में बोलता हूँ, पीपल आर नॉट फॉलोइंग, वेरी फ्यू आर फॉलोइंग इट। तो हम लेट चालू करते हैं, फॉलो करना लेट चालू करते हैं, फिर
रिग्रेट होता है, तो वो गलती नहीं करनी। अगर आपको वीडियो से मेरे सीखने को मिल रहा है, जो बता रहा हूँ पॉइंटर्स वो आप सुन रहे हो, तो उसको फॉलो करना चालू करो। ओके, सो जून जुलाई अगस्त हैज़ टू बी दी लर्निंग पार्ट, सितंबर अक्टूबर नवंबर हैज़ टू बी दी प्रैक्टिस पार्ट। आपको बुकलेट से सारे क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन दबा के कम से कम 2 से 3 बार। और दिसंबर जैन फेब ये 3 महीना दबा के मॉक 20 मॉक टेस्ट वी विल बी लॉन्चिंग एवरी ईयर, वी लॉन्च 20 मॉक टेस्ट। पूरे आपको 20 मॉक लिखने हैं, 20 मॉक पर मॉक आपके 150 क्वेश्चन, तो 3000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने वाले हो। 2 से 3 बार वो क्वेश्चन को देख लिया आपने, हाई चांस है मेजर क्वेश्चन रिपीट हो गया आपके सीटी के एग्जाम में, या तो टाइप या तो सेम टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, या तो सिमिलर क्वेश्चन भी समटाइम दे आस्क। तो इतना सब पढ़ने के बाद अगर आप एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये हो ही नहीं सकता। अपना एग्ज़ाम निकलेगा, अच्छे कॉलेज में अपने को एडमिशन भी मिलेगा, टॉप 1% लोगों में हमें आना है, तभी जाके हम GLC आईलेस या रिजवी फिरोदिया KC कॉलेज हो गया आपका, JCCL हो गया, आडवाणी कॉलेज, जो भी कॉलेज में आप सोच रहे हो आपको एडमिशन मिलेगा। बट प्रायोरिटी पे ऑन टॉप पे आपका GLC आईलेस होना चाहिए, तो CT में टॉप मारने के बारे में ये आपका माइंडसेट या तो गोल होना चाहिए। सो 2024 से CT ने ये कर दिया कि रिजल्ट को परसेंटाइल में रिलीज़ करना चालू किया हुआ है। तो अब बोलोगे सर 99.5 या 99.99 परसेंटाइल क्या होगा, तो 130 से 135 के बीच का अगर आपका स्कोर है, आपके मैनुअल के मॉक में आपको स्कोर मिलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, तो 130 से 135 के बीच में स्कोर है, तो 99 के ऊपर ही हो आप, 99.50 के ऊपर हो, ठीक है। CT के अंदर अभी तक किसी ने 135 या 138 के ऊपर 140 के ऊपर बहुत ही ना के बराबर कोई नहीं गया हुआ है। तो 130 से लेकर 135 के बीच का जो रेंज है वो 99.5 के ऊपर का ही परसेंटाइल है। तो जब भी आप मॉक लिखोगे, आपका पहला टारगेट होना चाहिए 100 मार्क्स लाना, या तो पहला आप 80 लेके आ जाओ, उसके बाद 100 को चेस करो, 100 के बाद 110, 120, 130 एंड 140, ठीक है ना। तो फर्स्ट एजेंडा इज टू हिट 100 या नियर टू 100, देन ट्राई टू हिट 110, 120, 130 प्लस। बट ग्रेजुअली ये होगा, ओवर द नाइट नहीं होगा। पहला मॉक लिखोगे तो हो सकता है 30, 40, 50 मार्क्स आए, बट ग्रेजुअली आप कोप करना चालू करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर से इवन पोस्ट दिवाली से हम मॉक लिखना चालू कर देंगे, सो दैट हम पूरे मॉक अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और उसका ऑप्टिमम यूज़ करके वी कैन क्रैक CT विद द गुड स्कोर, गुड परसेंटाइल एंड गेट इनटू द टॉप लॉ कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। तो जितना जल्दी हो सकते हैं आपके CT की पढ़ाई चालू करो। एनी काइंड ऑफ गाइडेंस असिस्टेंट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट आवर टीम। अगर आप मुंबई में हो तो सेंटर विजिट कर लो, दादर, बोरीवली, वसई, थाने, अंधेरी। बट अगर आप मुंबई में नहीं हो तो ऑनलाइन पैन इंडिया के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ऑनलाइन नंबर 8828581455। और भी अगर आपके कुछ डाउट एंड क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।